Hello students, today I am going to start a new chapter of class 10 geography, chapter 6 manufacturing industries, पार्ट 3। तो अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखो, जितनी भी अगर मोटर गाड़ियां हैं यात्रियों के लिए और सामान लाने के लिए, पर्यावरण के लिए, तो भारत में देखो विभिन्न केंद्र रहे हैं। चाहे हमें यूज़ करना ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, तो ये सब मैन्युफैक्चर हुई है इंडिया में अलग अलग जगह पे। और जब लिबरलाइजेशन आ गया, लोगों में नई शक्तिकरण आ गया, नए वाहनों को चलाने के लिए उनके पास पैसा आ गया, वृद्धि हुई, तो उन्होंने ये सब चीज़ें खरीदनी स्टार्ट करी। तो हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है। अब गाड़ियों का इंडस्ट्री सेक्टर सबसे ज़्यादा राइज हुआ है। 2/3 ऑफ द व्हीकल इंडस्ट्रीज लोकेट हुई हैं और सबसे ज़्यादा इनके मैन्युफैक्चरिंग हब दिल्ली के आसपास हैं। गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु। इसके बाद अगर हम देखें नई चीज़, तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा उत्पादन आया है, नए तरीके की इंडस्ट्रीज़ आए, नए ट्रांजिस्टर सेट्स आए टेलीविज़न के, नए सेल्यूलर फ़ोन आए, टेलीफोन एक्सचेंज आए, रेडार आया और नए कंप्यूटर विकसित हुए। तो टेली कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर इंडस्ट्री, दूर संचार केंद्र इसको कहते हैं। और सबसे बड़ा सेक्टर हमारा है बेंगलोर, जो भारत में एक सबसे बड़ा आईटी सेक्टर के तौर पे निकला है। और इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ आते हैं। तो 2010 और 11 में भी हमने यही देखा है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई है। और इनका सबसे बड़ा ये भी कारण है ड्यू टू द प्रोसेसिंग। तो जो भी अगर हम देखें बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, तो यहाँ पर डेवलपमेंट हर तरीके से हुआ, हर क्षेत्र में यहाँ पर रोजगार पाया गया है, तेजी से विकसित हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर हम पाएँ तो हम ये देख सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा है। फिर अगर इसके बाद हम देखें तो देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो भी इंडस्ट्रीज़ की ये पॉल्यूशन हो रहा है, जो हमने देखा है स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, आयरन ओर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, या कोई भी तरीके का उद्योग है, तो उससे पॉल्यूशन तो होता ही है। तो हमें उद्योगों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका माननी है। तो बढ़ते हुए समय में हम देख रहे हैं हर जगह पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, नॉइज़ हो, ये डिग्रेड कर रहा है इन्वायरमेंटल के डिग्रेडेशन को। और ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बन रहा है एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन की, तो देखो ये हाई प्रपोर्शन है अनडिज़ायरेबल गैसेस इकोनॉमी में है, जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है। एयर ब्रोन पार्टिकल मटेरियल्स हैं जो कि कंटेन कर रहे हैं सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स की स्टेट पे। तो जो भी डस्ट, स्प्रे, माइस्ट, स्मोक है, या ये जो भी केमिकल्स हैं, चाहे पेपर फैक्ट्री के हो, ब्रिक किलिंग्स हो, रिफाइनरीज हो, तो ये टॉक्सिक जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हम माने तो ये वायु एक तरीके से अच्छी नहीं है ऑक्सीजन प्रोसेस के लिए, तो इसमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। और कभी कभी हमने देखा है कि लोगों को आजकल एस्थमा की भी प्रॉब्लम हो रही है। और जब भोपाल का हम गैस ट्रेजिडी की बात करते कि हाउ दिस गैसेस हैड अफेक्टेड द एनवायरनमेंट एंड पीपल डाइड ड्यू टू सस्टेनिंग दीज इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स इन देयर ब्रेथ। फिर इसके बाद आता है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। तो हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये सारा पानियों में डाल दिया जाता है, थ्रोन ऑफ कर दिया जाता है, जितना भी वेस्ट इंडस्ट्रीज़ का होता है। तो ये पूरा डैमेज कर रहा है। और जब भी हम जानते हैं कि नदी का अगर एक स्थान भी खराब होता है तो पूरी नदी बर्बाद हो जाती है, पूरा स्थान खराब हो जाता है। नदी में एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक लाइफ हार्म होती है। तो डाइंग पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ट्रेनरीज, ये डाइंग डिटर्जेंट, एसिड, साल्ट, हैवी मेटल, लेड, मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, ये सब पानी में थ्रो ऑफ कर दिए जाते हैं, जो कि एक सिल्ट डेवलप कर लेता है, सॉलिड वेस्ट डेवलप कर लेता है नदी के नीचे, एक स्लैग की तरह मटमैला पानी, जो कि पूरी नदी को दूषित कर देता है। और फिर हम इसको पी लेते हैं तो हमारी भी तबीयत खराब होने लगती है। फिर देखा हमने थर्मल पॉल्यूशन, तो देखो ताप प्रदूषण है। तो जब कारखाना में हम देखते हैं गर्म जल होता है और फिर एकदम से गर्म वाटर आप ठंडे पानी में छोड़ दो,
तो इससे एक्वाटिक लाइफ हार्म हो जाती है। तो थर्मल पॉल्यूशन यही हो रहा है कि रिवर पॉन्ड्स में गर्म पानी छोड़ा जा रहा है जो कि हार्मफुल है एक तरीके का। ये फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर इफेक्ट है, एक तरीके का वेपन है, इससे कैंसर हो जाता है लोगों को बीमारी में। बर्थ डिफ्लेक्ट मतलब अगर कोई नया बच्चा पैदा हो रहा तो मिसकैरेज हो जाता है माँ का पेट। सॉइल वाटर पोल्यूशन, ये डंप होता है जो हार्मफुल केमिकल इंडस्ट्रीज, एफ्लुएंट पैकेजिंग, साल्ट, गार्बेज, सॉइल यूजेज। तो रेन वाटर भी इसमें अफेक्ट होता है। तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, हानिकारक है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्षों से जल के साथ साथ प्रदूषण जमीन के स्तर पे अब जुड़ गया है। तो इसको क्लीन करना, नदियों, पॉन्ड, लेक को, वाटर बॉडीज़ को क्लीन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है अब हमारे लिए। इसके बाद आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो देखो, ध्वनि प्रदूषण तो हमेशा से आ ही रहा है और वातावरण में अगर हम देख सकते हैं, लोग कानों से बहरे हो रहे हैं सुनने के लिए, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लोगों का, दिमाग में साइकोलॉजिकल अफेक्ट हो रहा है। तो कारखानों का उत्पादन तो हो ही रहा है, लेकिन जब इक्विपमेंट, जनरेटर्स और ये सारी चीज़ें बन रहे हैं तो ये नॉइज़ करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। इसके बाद हमने देखा है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो अगर कोई भी पानी अगर डिस्चार्ज होता है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेड होता है। तो डिग्रेडेशन इज आर इकोनॉमी कैरिंग आउट विद द नेचर प्रोसेस। ये है सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कहाँ कहाँ हैं। तो देखो, गुवाहाटी, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, विशाखापट्टनम, इंदौर, जयपुर, गांधीनगर, पंजाब, मुंबई, पुणे, मोहाली, श्रीनगर, नोएडा, जयपुर। फिर अगर हम देखें कि ये क्या अफेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट में, तो मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रिड्यूसिंग रिसाइकिल इट एज मोर सक्सेसफुल स्टेज। तो हमने देखा, देखो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। अगर जल का उद्योग लो, ये जल में अत्यधिक हम अगर उसको सफाई रखते हैं तो पर्यावरण कम हार्म होगा। तो जल की आवश्यकता हमें पूरी होगी। हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्ट रखना चाहिए फॉर इम्प्रूविंग पॉल्यूशन पॉपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंट। फिर रिवर पॉन्ड्स को हमें क्लीन रखना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी डन, प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, मैकेनिकल वीड्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, देखना चाहिए, ग्लाइडिंग होना चाहिए, फ्लोक्रेशन, सेडिमेंटेशन। तो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स कि हमें कैसे बचाना है, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। टेरिटरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेसेस है जो इन्वॉल्व करते हैं वेस्ट वाटर। तो जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं या जो भी गंदगियां हैं, इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधुनिक तकनीकें उपयोग करना, नए उपकरण लेके आना, नए सुधार करना, अधिकतम चीज़ों का कम इस्तेमाल करना और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नई नई चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम देखें, स्मोक है या ये प्रेसिपिटेट है तो आसपास पेड़ उगाना चाहिए। ऑयल गैसेजेस हैं तो इनको बचाना चाहिए। मशीनरी इक्विपमेंट ऐसे यूज़ होने चाहिए जिसमें कम निकले, कोयला, तेल, गैस का उपयोग कम करें हम। साइलेंसर लगाएं ताकि नॉइज़ पॉल्यूट ना हो। तो ऐसी मशीनरी जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, धुआं निकलता है और मशीनों से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, तो इनको भी बंद करना चाहिए। तो ये भी एक तरीके का इन्वायरमेंटल सोर्स को हम प्रोसेस कर सकते हैं। फिर एनटीपीसी हमेशा आ जाता है, क्या होता है, ईएमएस क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी अगर आपका राष्ट्र में अगर हम देखें कि गंदगी हो रही है या सुविधाएं नहीं मिल रही, तो इनको आईएसओ मार्क लगता है, 14001 का सर्टिफिकेट मिलता है कि येस दे आर गुड फॉर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो अगर वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल्स ऐसा कोई पावर प्लांट सेटअप करना है तो सबसे ज़्यादा हमें ये है कि ऐसी टेक्निक्स लेके आनी, ऐसी मशीनरी जिसमें सुधार हो, अधिकतम अधिकतम इस्तेमाल किया जाए और सरल हो और पर्यावरण को गंदा ना करे, वेस्ट जनरेट ज़्यादा ना करे, इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे और पॉपुलेशन में यूटिलाइजेशन करे, ग्रीन बेल्ट नर्टर करें, इकोनॉमिकल बैलेंस बनाए, स्पेशल पर्पस के लिए हो,
आजू बाजू हम पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें, रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट ख़त्म करें, वाटर साइकिलिंग सिस्टम को बढ़ाएं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को हेल्प करें टू जनरेट, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग वर्कआउट करें ऑनलाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट पावर स्टेशंस के लिए वर्कआउट करें। तो ये इन्हीं सब के प्रयोग से और इन्हीं स्ट्रीम से ही हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित और आगे बढ़ा सकते हैं। बस यही है चैप्टर में कि नॉइज़ को ऑब्जर्व करना, पर्सनल यूज़, ईयरफोन्स लगा के रखना फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग एनी नीड्स ऑफ फ्यूचर कंडीशंस। तो ऐसा डेवलपमेंट करना है जो हमें फ्यूचर में अफेक्ट करे, हमारा प्रेजेंट ना बर्बाद करे और हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, कैसे इंडस्ट्री क्या होती बनी है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है इंडिया की, और इसको हम कैसे अफेक्ट को रोक सकते हैं ड्यू टू हेल्पिंग इन अ एनवायरमेंटल प्रोसेस। थैंक यू।